तो दोस्तों, सीयूटी अनफोल्ड, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मिथ और रियलिटी आज हम जानेंगे दो महारथियों से, जहां पे एक साइड पे है आकाश शुक्ला जी और दूसरी साइड में है श्रुति मैम। सो गाइज, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा। आकाश सर टेंशन मत लीजिए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं पूछूंगा, बट कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन सीयूटी से जिसके जवाब हमारे स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। बस आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा कुछ भी पूछ लेना, और सीयूटी में तो खासकर कुछ भी। यस। तो पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में है वो ये है, कितना बड़ा है ये सीयूटी का एग्जाम? देखिए, सीयूटी का जो एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्ज़ाम जो है यूजीसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये सोचा गया कि हमारे देश के अंदर एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। मतलब बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट ना देने पड़े, अलग अलग कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट ना देने पड़े, बच्चों को एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़े और इसी के बेस पर बच्चों का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो जाए। तो फर्स्ट ईयर के अंदर देखा गया, जब ये एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ तो लगभग 14,90,000 के आसपास इसके रजिस्ट्रेशंस हुए, जिसमें से 9,68,201 बच्चे अपीयर हुए और 94 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद आता है 2023, तो नंबर बहुत अच्छा बढ़ा, 16,85,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे और लगभग 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आ गई, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और जो नंबर्स थे, जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो थे 11,16,011। तो नंबर्स बढ़े एंड इन 2024 वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नंबर है और बढ़े, मतलब लगभग 18 लाख से 20 लाख वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट। सर, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी ऐड हुई हैं क्या, मतलब 2024 में, जो बहुत रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज थी या है? हाँ, अभी क्या है, कुछ जम्मू में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई हैं, इसी तरह से झारखंड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई हैं और अब यूनिवर्सिटीज़ क्या डे बाय डे ऐड होती जा रही हैं। मतलब नोबडी नोज़ कि हमारे जो बगल में कोई यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि अभी तक अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रही थी, वो अब सीधा सीयूटी के बेस पर एडमिशन लेने लगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो मैंडेटरी कर ही दिया गया है, बाकी प्राइवेट डीम टू बी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अभी उनकी विश पर है कि भी आप लोग इसके लिए एडमिशन लेना चाहते हो उसके स्कोर के बेस पर या नहीं। मैंने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम सुना था, याद नहीं आ रहा है नाम, कुछ है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी न्यूज़ में? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बोला है कि पीजी का जो वो स्कोर है या पीजी में जो एडमिशन है वो सीयूटी पीजी के स्कोर के बेस पर लेंगे, क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे कि सीयूटी का एग्जाम जो है इज गोइंग टू बी दी नॉट द इंडियाज लार्जेस्ट एग्जाम बट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जाम। टिस, जैसा कि मुझे सर पता है, मतलब काफी हाई पैकेजेस भी देता है और कुछ उसके कोर्सेज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो हाँ, पहले जैसे कैट भी, के थ्रू हाँ, भी होते थे कैट और के टिस थ्रू होते थे। अपना टिसनेट करके भी एग्जाम कराता हाँ। था। तो क्या वो टिसनेट एग्जाम नहीं कराएगा? नहीं, अभी जो है वो एमए और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लेबर रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले जो कोर्सेज हैं उसके, हाँ, वो उनका एमए इन एचआरएम और 49 और ODCL 50 लाख रुपए साल तक का पैकेज जाता है। तो टिस तो बहुत अच्छी चॉइस है, मैं तो बताऊँ, ये यूजी वाले बच्चे हैं उसमें भी टिस जो है यूजी के भी एक्सेप्ट कर कुछ रहा है। 3-4 कोर्सेज हैं हाँ। जो टिस एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए एक बहुत अच्छा और कॉलेज इंट्रोड्यूस हो रहा है। टिस क्या है, बच्चे एक बार नजरअंदाज कर देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के चक्कर में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के चक्कर में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चक्कर में। तो अब जो है टिस का धीरे धीरे माहौल बनेगा, सीयूटी पीजी भी आ गया है, तो टिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज एज वेल इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। और देखते हैं, मतलब इंडिया जो चाइना का गांव का एग्जाम है जिसके लिए लगभग 1,25,00,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं हर साल, उसको भी ये पीछे करेगा। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट यही चाह रही है कि मतलब विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम बन जाए। और जो यूजीसी है, जो इस एग्जाम की करता धरता है, उसके चेयरमैन है मामिदल्ला जगदीश जी, वो तो कतई नहीं चाहते कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी बचे हमारे देश के अंदर जो कि सीयूटी का स्कोर ना एक्सेप्ट करे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जनरल टेस्ट क्यों दें और इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें? इसका जवाब तो श्रुति मैम देंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बात ऐड कर देता हूँ कि जनरल टेस्ट जो है ना, हर साल एक सवाल जरूर उठेगा। जैसे कभी वो उठा करता था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो हर साल ये जो सवाल है ना, ये जरूर उठेगा कि जनरल टेस्ट क्यों ले। तो अभी श्रुति मैम आप बताइए। देखो, सीयूटी में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2 और 3, और ये जो सेक्शन 3 है उसमें जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मैथ्स, मतलब मैथ्स, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एंड देखा गया है कि बच्चे इस सेक्शन को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसकी जो बहुत सारे प्रोमिनेंट कोर्सेज है उसमें जनरल टेस्ट नहीं आता, बट
अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज करने हैं, शहीद सुखदेव जैसे कॉलेज में जाना है, जिसको जब मैं पढ़ती थी ना तो उसको मिनी IIM बोलते थे, क्योंकि इतना पैकेज हाई जाता हाँ, है mini शहीद IIM सुखदेव बोलते से, उसको बोलते थे क्योंकि भाई पैकेज इज क्लोज टू IIM, या आप कह लो अगर सर ज्यादा ही जाते थे, BMS जैसे कोर्स तो मिनी MBA कोर बोला जाता कोर है। बोला जाता है। तो उनको बच्चों को पता ही नहीं होता है, मतलब शायद हम डिस्कस कर रहे थे कल सर की मतलब नो हाउ ही नहीं है इस कोर्स के बारे में। तो उस कोर्स में अगर आपको BMS करना है, BBA FIA करना है, BBE करना है, तो इसके लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी होता है। तो ये स्टूडेंट्स को आज मैं इस वीडियो के मतलब लास्ट ईयर के बाद 20-22 हजार बच्चों ने अप्लाई किया था। हाँ। तो नंबर्स बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो कोर्स है काफी प्रोमिनेंट कोर्स है obviously। एंड अगर मैं देखूं तो जनरल टेस्ट आकाश सर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है। इसका जो कोर्स मैंने बताया क्लास 8 तक की मैथ्स आती है, लॉजिकल रीजनिंग के, हाँ मैं मानती हूँ कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब, और जनरल नॉलेज 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लो, और स्टैटिक जीके जो हम बचपन से क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हैं। एंड इसके अलावा भी मतलब अगर आप ये टेस्ट दे दो, ये सेक्शन 3 जनरल टेस्ट दे दो, और भी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं BHU की बात करूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं, इलाहाबाद में तो कंपलसरी किया हुआ है जनरल टेस्ट। हाँ, जनरल टेस्ट सब सेक्शंस के लिए, तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी ओपन हो जाती है ना। अब अगर नहीं हो आप कोर्स में, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जिसमें आप एम करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? अगर जनरल टेस्ट नहीं दिया तो फिर तो आपके रास्ते ही बंद हो जाएंगे। तो मेरा कहना स्टूडेंट से हमेशा ये रहता है कि जनरल टेस्ट देना ही देना चाहिए। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल से एक बात और क्लिक करी, मतलब डिफिकल्ट नहीं है पर बच्चे ना पढ़ते नहीं है इसको। बच्चों का क्या है, देखो अगर एक नंबर्स में बताऊं कि लास्ट ईयर मतलब 2022 में जब ये सबसे पहली बार एग्जाम कंडक्ट हुआ तो 4,50,000 से भी ज्यादा बच्चे बैठे थे जनरल टेस्ट के अंदर। सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट था जनरल टेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक आफ्टर इंग्लिश नंबर्स के, हाँ अगर नंबर्स के साथ जाऊं, लेकिन केवल 56 बच्चों का ही 100% आया। अब आया 2023 जब 6,71,000 से भी ज्यादा बच्चा बैठा जनरल टेस्ट के अंदर, और नंबर ऑफ 100% और गिर गया, 36 ही रह गया बस। पहले 56 था, 56, फिर 36 रह गया। तो आई थिंक ये सीरियसनेस दिखा रहा है कि सीरियसनेस नॉन सीरियसनेस दिखा रहा है बच्चों की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो ना जस्ट सेक ऑफ डूइंग इसको कर रहे हैं, बस दे दे रहे हैं। हाँ कि बस चलो दे देते हैं जनरल टेस्ट भी, क्या दिक्कत है। लेकिन जनरल टेस्ट ओपन्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज, जैसे भी आपने बताया। टेस्ट का सिलेक्शन रेशियो क्या है? देखो मैं सिलेक्शन रेशियो को ना नंबर ऑफ 100% से कंपेयर करता हूँ कि नंबर ऑफ 100% जितने ज्यादा है उतना अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। 2022 में 9,68,201 बच्चों में से 21,159 बच्चों का 100%, और जब 2023 आया 11,16,011 बच्चों में से 22,836 बच्चों का 100%। तो बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे नहीं है जो कि 100% लेकर आ रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द 100% इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। और अगर मैं 3 स्ट्रीम में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे ह्यूमैनिटीज हो गया, कॉमर्स हो गया और साइंस हो गया, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अपीयर होते हैं वो साइंस वाले हैं, मतलब 5 लाख। और जनरली मैंने सुना है, आकाश सर इसको करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि साइंस में बच्चे बहुत ज्यादा अपीयर करते हैं, बट सक्सेस रेट क्या बहुत कम है। 5 लाख, 4.5 लाख, और सक्सेस रेट ऐसा है, मतलब नंबर ऑफ 100% अगर मैं लगाऊं PCM में खासकर 0.043% का सक्सेस रेट है, मतलब वो 1% भी टच नहीं करता। अच्छा, अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो जो मेजर डोमेन सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस और ये हिस्ट्री हो गया, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं, और उनका जो सिलेक्शन परसेंटेज या फिर आप सक्सेस रेट बोल दीजिए या फिर नंबर ऑफ 100% से मैं लगाऊं, तो वो केवल 0.85% है। और आप कॉमर्स वाले बच्चों को देख लीजिए, मतलब कॉमर्स वालों की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास अगेन बच्चे अपीयर हो रहे हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स मेजर डोमेन सब्जेक्ट के अंदर, और 1.24% का सक्सेस रेट। 2022 में ये कम था कॉमर्स वालों को, 2023 में थोड़ा अच्छा सक्सेस रेट देखने के लिए मिला। तो आपको क्या लगता है सर, मतलब बच्चों में अवेयरनेस कम है, सीरियसनेस कम है इस एग्जाम को लेकर, क्या मतलब क्या रीजन हो सकता है कि सक्सेस? मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस थोड़ा कम है, बच्चों को CUET एग्जाम जो है वो हल्के में लेने की थोड़ी सी आदत सी पड़ गई है 2 साल से, तो मैं ये देख रहा हूँ। और कोर NCERT बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चा NCERT इतने अच्छे से नहीं पढ़ता है जितने अच्छे से सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, मतलब बाहर आता है एग्जामिनेशन हॉल के, बोलता है कि सर द क्वेश्चन वर आउट ऑफ सिलेबस, जबकि वो क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन था। डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड्स की आदत है, डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। दीज आर द डिलीटेड चैप्टर्स इन दी इन CBSE बोर्ड सिलेबस।
तो बच्चों को वो सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है और भैया मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है टाइम लिमिटेशन के आई साथ थिंक आता वही है। बहुत हल्के में ले रहे हैं बच्चे कि सिंस एनसीईआरटी आना है और बोर्ड का सिलेबस ही आना है, तो अगर हमने वो तैयार कर लिया है तो बस हो जाएगा, बट होता नहीं है। और भैया बहुत साफ सी बात है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो भाई 100 परसेंटाइल वाले का बोलबाला है सीयूटी में। 98 तक भी अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं बड़े कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना। और अच्छे कोर्सेज। मतलब कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो पिछली बार देखें तो 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी, तो बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए? तो 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज मतलब बच्चों के लिए बहुत बड़ा जंजाल है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटीज तो अपनी विश लिस्ट में रखो ही। एज पर दी प्रेफरेंस मैं बता देता हूँ, चाहे 2022 की बात करो या 23 की बात करो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये तो मुझे लगता है सबसे पहला प्रेफरेंस मतलब है। अभी आंख तक बंद तो यही करके देखा जा रहा है, सीयूटी इज प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऑफ दिल्ली। हाँ, यही देखा जा रहा सीयूटी है। का मतलब हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जब तक कोई बहुत बड़ी एकदम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ जाती है ना। और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया सर यूनिवर्सिटी, बाबा साहब तो लखनऊ के अंदर है ना। हाँ, हाँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो दिल्ली के अंदर ही दिल्ली है। के अंदर ही है। तो सबसे मैं भूल ज्यादा गई थी। सबसे ज्यादा क्या एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए ही आते हैं, मतलब बच्चों ने प्रेफरेंस दी थी फर्स्ट ईयर में। और जब सेकेंड ईयर आया, मतलब 2023 आया जब से इस एग्जाम का, तो वहां पर एक बच्चा एक से ज्यादा बार यूनिवर्सिटी चूज कर सकता था, क्योंकि वो एक से ज्यादा बार कोई कोर्स अगर चूज करेगा, उसको कोर्स और यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन फिल करना था। अगर मैं बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता हूँ, बीकॉम ऑनर्स भी करना चाहता हूँ, मतलब ऑब्वियस बातें करूंगा तो एक ही, लेकिन प्रेफरेंस में डाल रहा हूँ तो 2 बार मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल दिया। इस तरीके से 28 लाख बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को चुना गया। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इसी तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े नंबर्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बड़े बड़े नंबर्स हैं, और मतलब सबसे ज्यादा सीट भी प्रोवाइड करती है। 70,000 सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अच्छा, मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है ये सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं ये नॉर्थ की ही यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, खासकर। सो कंपटीशन कौन से स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा टफ है? तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को मैं बोर्ड के तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीबीएसई बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द चंक ओवर देयर फ्रॉम द यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, इस तरह का बोर्ड रहता है ना। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपको यूपी बोर्ड से देखने के लिए मिलते हैं बच्चे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो यार सीबीएसई बोर्ड वाला टफ कंपटीशन देता है। मतलब लगभग 1,98,000 के आसपास एप्लीकेशन आई थी अभी, जब ये 2023 में हुआ, और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 3,04,600। क्या हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट्स को कुछ एज मिल जाती है? हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में खासकर, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ओवरऑल सीयूटी के अंदर भी, मतलब हो सकता है कि ये जो मेरा आंसर है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए जो बच्चे देख रहे हैं, पर लेकिन यार ये बात ना थोड़ी सही भी है। मतलब 22,836 बच्चों में से 16,700 प्लस बच्चे वर देयर फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड जिनका 100 परसेंटाइल आया 2023 में। तो यार जो दूसरे बोर्ड वाले बच्चे हैं, समझ जाओ एनसीईआरटी घोल कर पी रही है, क्योंकि डोमेन का सिलेबस इज प्रोपोर्शनल टू द एनसीईआरटी। नहीं, और शायद मतलब मैंडेटरी भी कर दिया गया है कि सीबीएसई की जो बुक्स है एनसीईआरटी की वो स्कूल्स में होनी चाहिए, बच्चों को वही पढ़नी चाहिए। वैसे तो सभी में मैंडेटरी है, पर कोई इधर उधर से अजय प्रकाशन, विजय प्रकाशन जब आ जाते हैं ना, तो फिर जो स्कूल वाले उनको थोड़ा लालच हो जाता है और बच्चों का भविष्य जो है वो फिर नोक पर मतलब बच्चों के लिए बिल्कुल मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी अगर सीयूटी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। डेफिनेटली। बच्चों को कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए और इसमें कौन से ऐसे सेक्शंस होंगे लैंग्वेजेस के लिए, उसको कैसे प्रिपेयर? सेक्शन 1 है वो लैंग्वेज का सेक्शन होता है जिसमें 1A और 1B में डिवाइडेड है। 1A में 13 लैंग्वेजेस होती हैं जो मीडियम ऑफ द पेपर भी होता है, मतलब आप हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, मलयालम इनमें पेपर भी दे सकते हो। और जो 1B है वो मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें JNU बहुत फेमस है जो अपने फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज कराता है। तो देखा गया है 2022 और 2023 में जब CUET हुआ तो मोस्टली लोगों ने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को प्रेफर किया। तो अगर BA ऑनर्स इंग्लिश जो है ना उसमें भी एज मिल जाती है। और BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से टॉप 5 मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज में से एक है। तो अगर मैं इंग्लिश की सर बात करूं तो मुझे लगता है कि एक तो रीडिंग हैबिट जो होनी चाहिए बच्चे की वो बहुत रेगुलर होनी चाहिए। जनरली मैंने देखा है, बहुत सालों से बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, बच्चे रीडिंग नहीं करते हैं, बस रटने में विश्वास रखते हैं। अभी CUET पेपर कोई वो तो है नहीं कि आपने
पोएम पढ़ ली और पोएम का राइटर याद कर लिया, पोएम के क्वेश्चंस हो गए और काम हो गया। आपको कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, आपको ग्रामर आएगा। अब ग्रामर भी आपको करना है, जल्दी करना है, क्योंकि भाई 45 मिनट का समय होता है और वो तो जल्दी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। इंटरप्रेट करना बहुत जल्दी आना चाहिए। आप क्या कहते हैं आकाश? अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं मैं आकाश आपको, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो सिलेबस दिया हुआ है ना, बहुत डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। हाँ। बोल रहे हैं फैक्चुअल पढ़ जाओ, नैरेटिव पढ़ जाओ, लिटरेरी पढ़ जाओ, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ग्रामर में बोला ही नहीं कि ग्रामर, बस बोल दिया वर्बल एबिलिटी का जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है। आई थिंक वो बड़ा जो मेजर पार्ट होता है ना, वो दिया हुआ है, सब टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं। बच्चा ये पढ़ के जा रहा है और पता लगा एग्जाम के अंदर आ गया पोएम बेस्ड पैराग्राफ भी, फॉरेन वर्ड्स भी शायद आ गए थे इस बार, आ गया। हाँ। और एक्टिव पैसिव आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, बच्चा परेशान, यार ये तो कुछ था ही नहीं सिलेबस, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। इसी वजह से इंग्लिश वाज द हाईएस्ट टेकन टेस्ट इन द एग्जामिनेशन 2022 में भी 23 में भी, लेकिन सक्सेस रेट जो है इसमें कम है, मतलब बहुत कम बच्चे लेकर आ पाते हैं 100%। मतलब ये ऐसा है, मतलब एप्टीट्यूड बेस्ड काइंड, ये 12th में तो हम पढ़ते नहीं है, 11th में पढ़ते नहीं है, ये जो हम क्लास 8 तक अपनी ग्रामर पढ़ते हैं, जो हमारे ज़माने में सर आज भी शायद वो बुक अच्छी मानी जाती है, रेन एंड मार्टिन जो चलती थी। मैं तो बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि उस बुक को पढ़ लेना चाहिए ग्रामर के लिए, मतलब सिलेबस नहीं देखना चाहिए, उस बुक को पढ़ लो। तो ये तो समझ में आ गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज, बट इसका सक्सेस रेट क्या है? जैसे कि आपको नंबर हमेशा याद रहते हैं, नंबर और फिगर्स आप बताओ। देखो, अगर मैं सक्सेस रेट बताऊं तो CUET एग्जाम में सक्सेस रेट इज़ नथिंग बट जस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द 100% इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, 2022 से स्टार्ट करते हैं। 2022 में 4,85,000 बच्चे बैठे, 8,236 बच्चों का 100%। अब आया 2023, NTA ने कुछ कहानी दोहराई, अपना जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो तो सेम रखा, पर जो क्वेश्चन के टाइप हैं वो बदल दिए, सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, और सिलेबस इधर उधर नहीं करा, मतलब क्वेश्चन इधर उधर कर दिए, और अलग वैरायटी के पूछ लिए। तो 6,71,000 बच्चे जब बैठे 2023 में, तो 5,685 बच्चों का ही 100% आया। तो सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं, मतलब जो भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हमें देख रहे होंगे वो निकालेंगे कि भाई नंबर ऑफ 100% डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2023 में वो कम आका गया।